वो कि आराधना क्या है। जो आप आराधना करते हैं, हम और आप आराधना करते हैं, वो क्या है। तो उस आराधना को हमें और आपको आज परमेश्वर सिखाएगा और समझाएगा। और आराधना में भी सच्ची आराधना और झूठी आराधना कैसी होती है, दोनों ही चीज़ों को परमेश्वर आज आपके बीच में रखेगा। हालेलुया। हम विश्वासी लोग इतवार के दिन, संडे के दिन इकट्ठा होते हैं और एक मन होकर अपने सृजनहार की आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसने हमारी सृष्टि की, हमारे लोगों को हमारे साथ जोड़ के रखा और इकट्ठा किया, हम उस पिता को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये है आराधना। अपने हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और उसको हाथ उठाकर धन्यवाद देते हैं और अपने हृदय में पहला स्थान उसको देते हैं और अपने होठों से गीत गाकर आराधना करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि देखो आप हमारे दिलों में रहते हैं, आप हमारे जीवन पर राज करते हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हालेलुया। लेकिन ये सब बातें आखिर बताने की आवश्यकता क्यों है? परमेश्वर क्या जानता नहीं है? आखिर उसे ये सब बातें बताने की आवश्यकता क्या है? ये सब बातें कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो आराधना है जिसे आप करते हैं और कहते हैं हे प्रभु यीशु हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं, और आप कहते हैं कि प्रभु यीशु आप हमारे लिए कुर्बान हुए, लेकिन प्रभु को तो पहले से ही पता है कि वो आपके लिए कुर्बान हुआ। फिर हम और आप इस बात को क्यों कहते हैं अपने मुंह से? मसीह लोग इस बात का अपने मुंह से कहना क्यों करते हैं? बता सकता है कोई? इसलिए करते हैं कि हम अपने और मसीह के रिश्ते का इकरार करते हैं। हालेलुया। हम उसके साथ सहमत होते हैं। उसने बरसों पहले कहा कि मैंने अपना खून तुम्हारे लिए बहा दिया और मैं तुम्हारे लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। लेकिन ये तो उसने कहा, लेकिन जब हम और आप इकट्ठा होकर आराधना करके ये कहते हैं हाँ प्रभु हम भी आपसे प्रेम करते हैं और आप हमारे लिए बलिदान हुए, आप हमारे लिए कुर्बान हुए, तो वह बहुत ही आनंदित होता है पिता। हालेलुया। और जब उसके पुत्र को धरती पर दुख सहना पड़ा, वह जितना दुख सहकर गया उससे करोड़ों गुना ज़्यादा उसको आनंद होता है जब आप उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब आप आराधना करके प्रभु यीशु के ब्लड की कद्र करते हैं, प्रभु यीशु के ब्लड को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु की ताड़ना को धन्यवाद देते हैं, तब उसी समय आप सच्ची आराधना की तरफ बढ़ जाते हैं। तब उसी समय आपकी यहाँ पर आकर, कलीसिया में आकर आराधना करना सार्थक सिद्ध होता है। हालेलुया। तो हम सब विश्वासी लोग आराधना करते हैं और करते हैं कब? संडे के दिन इकट्ठे होते हैं, गीत गाते हैं। तो ये सब बातें हम अपनी ज़िंदगी से ना भूलें, यह विशेष ध्यान रहना चाहिए। मत्ती की किताब हम लोग निकालें। मत्ती की किताब, आगे आ जाओ प्रदीप। मत्ती की किताब निकाल लीजिए और उसका 8 अध्याय और उसकी दूसरी आयत से हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे आराधना क्या है। पढ़िए। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। और आराधना का शुरुआत देखिए यहाँ से हम करते हैं। एक कोढ़ी जो था वह यीशु के पास आया और प्रणाम किया और यीशु को प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आराधना करना परमेश्वर से, परमेश्वर के सामने प्रणाम करना है। उसने घुटने टेककर, सर झुकाकर यीशु के सामने कहा, यीशु प्रभु तू चाहे तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। इस बात का उसने वहाँ पर स्वीकार किया।
जब मेरे प्रिय लोगों, आप विशेष करके जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आपकी सच्ची आराधना इस एक कोड़ी के समान शुरू होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के भवन में, जब परमेश्वर के समक्ष आराधना के लिए आते हैं, तो आप जब होठों से अपने गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाकर आसमान की तरफ धन्यवाद देते हैं, तो उस समय आपको यह याद रखना चाहिए कि एक कोढ़ी था, उसने प्रभु की आराधना की थी अपने शब्दों के द्वारा। हालेलुया। तो उन शब्दों को जब एक व्यक्ति मसीह जीवन में आकर गीत में बदल देता है तो वो भी आराधना होती है। गीत गाकर भी प्रार्थना करना एक आराधना है। हालेलुया। और सिर्फ बातों की तरह प्रभु से बातें करना भी एक आराधना है, जिसमें कोढ़ी ने प्रभु को घुटने टेक कर प्रणाम किया और उसने कहा, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। और यहाँ पर यीशु के ऊपर पूरा की पूरा फेथ, पूरा की पूरा विश्वास यहाँ पर एक कोढ़ी के जीवन में है। कोढ़ी के जीवन में विश्वास तो है, लेकिन एक आराधना की शुरुआत से है। आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जब प्रभु के पास सच्ची आराधना लेकर आप आएँ, प्रभु के करीब जब उसके पास प्रभु की महिमा लेकर जब आएँ, तो बड़ी ही सामर्थ्य के साथ, बड़े ही अनुग्रह के साथ आप आराधना करें। तो आराधना का जो नियम है, जो आराधना का तरीका है, वो आपको पहला ये सीखना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं जब प्रभु के पास आएँ, हमारी आराधनाएं जब प्रभु के पास आएँ, तो एक कोढ़ी के समान होनी चाहिए। कोढ़ी ने क्या किया? प्रणाम किया। और दूसरी चीज़ क्या की? उसने यीशु पर संपूर्ण विश्वास किया। हालेलुया। कैसा विश्वास किया? संपूर्ण विश्वास किया। उसने कहा, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। जब एक व्यक्ति कलीसिया में आकर विश्वास के साथ कुछ प्रभु से मांगता है और वह मांगने के बाद ये शक करता है कि मांग तो लिया है, ये प्रभु की इच्छा से होगा कि पूरा हो पाता है या नहीं, और ऐसा सोच लेता है, तो प्रभु की इच्छा तो बहुत कुछ इंसान के जीवन में करना चाहती है, लेकिन प्रभु चाहता है कि जो उसके पास आराधना करने आ रहा है वो पूरे विश्वास के साथ आए। तो आराधना की शुरुआत जब एक इंसान करता है तो उसमें समर्पण दिखाई देता है, आराधना में विश्वास दिखाई देता है, आराधना में उस इंसान को प्रार्थना का उत्तर आते हुए भी दिखाई देता है। और इस कोढ़ी ने जब ये कहा कि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, इसी समय सोचिए कि उस व्यक्ति ने ये बोल दिया है कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ। उसने अपनी चंगाई, उसने अपने जीवन के लिए जो भी मांगना था उस पर मोहर लगवा दी कि ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने सीधा कह दिया, तू चाहे तो हो सकता हूँ। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह चाहेंगे कि ना हो? यीशु मसीह मना करेंगे? यीशु ने क्या कहा? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और उसी घड़ी कोढ़ी शुद्ध हो गई। तो आपके जीवन में भी आराधना जो है, बैंड बाजा, साज बाज, वीणा सारंगी, ढपली, झांझ, तबला, ढोलक, केसियो, गिटार, ये सब होना चाहिए। इनके द्वारा आराधना करें। लेकिन आराधना में और उत्तेजित होने में, दोनों में अंतर है। हालेलुया। साजबाज जितने मैंने नाम लिए, इनके सबके नाम भजन संहिता में दाऊद ने भी लिए, लेकिन और इन सबके बजने से एक आनंद की प्राप्ति होती है। अब वो आनंद दो तरह का है, एक मानसिक उत्तेजना उस म्यूजिक, उस साजबाज के द्वारा, और एक कोढ़ी के तरह अपने होठों के हिलाकर, घुटने टेक कर, समर्पण करके प्रभु के सामने सिर्फ ये कह देना, हालेलुया। तो हमें इन आराधना के भेदों को, आराधना के मतलब को समझना होगा। दूसरा शमूएल पढ़ने से पहले निकाल के रख लीजिए, दूसरा शमूएल 24 अध्याय। लेकिन उससे पहले मत्ती
9 का 18 भी पढ़ेंगे। मत्ती 9 का 18 भी आप लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि वह उनसे यह बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। अब देखिए, कोढ़ी आया, उस कोढ़ी ने आकर यीशु को क्या किया था? मत्ती 8 अध्याय में प्रणाम किया था। और फिर एक सरदार आया, उसने यीशु मसीह को भी क्या किया? प्रणाम किया। तो आराधना की शुरुआत, आराधना क्या है? हम प्रणाम किसको करते हैं? जिसका हम सम्मान करते हैं। तो आराधना में हमारे दिल में प्रभु के प्रति सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। यीशु के लिए हमारे दिलों में उसके लिए सम्मान होना चाहिए। हालेलुया। और कोढ़ी भी चंगा हो गया, और यहाँ पर सरदार है, इसने भी प्रभु को आके प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया और कहा, देख मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, और चलकर अपना हाथ उस पर रख, तो वह जीवित हो जाएगी। तो वह तुरंत जीवित हो जाएगी। हालेलुया। अब इस कोढ़ी की आराधना और इस सेवक की आराधना, सरदार की, दोनों आराधनाएं देखिए। प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद ये कह देना कि आप ऐसा कर दो तो हो जाएगा। कोढ़ी ने कहा, तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। और सरदार कहता है, मेरी बेटी अभी मरी है, यही लिखा है, और तू चलकर उस पर हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। ये तो नहीं कहा कि शायद जीवित हो जाएगी। तो आराधना जब हम कलीसिया में इकट्ठा होकर हर इतवार को मसीह लोग करते हैं, तो उस आराधना में हमें क्या होना चाहिए? हमारे हृदय के अंदर सबसे पहले मसीह के प्रति सम्मान होना चाहिए। हालेलुया। जब वो कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति के हम पास जाते हैं, तो हमारे जाने का तरीका क्या होता है? वहाँ पर हमारे शब्दों का तरीका क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप किसी जिलाधिकारी डीएम के ऑफिस में गए हैं और उससे मिलने जा रहे हैं। अब आपके बोलने का, आपके वहाँ पर खड़े होने का, आपके बैठने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। पुलिस थाने में आप एसएचओ से मिलने जा रहे हैं और थाने का जो मैन हेड है उससे मिलने जा रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। अब आपके वहाँ पर जाने का तरीका क्या होगा? आपके वहाँ पर बात करने का उसका तरीका क्या होगा? उसमें आपका शब्द बहुत ही नपा तुला होगा। आपका वहाँ पर शरीर की भाषा बिल्कुल आदरपूर्वक होगी। हालेलुया। तो यही जो चीज़ थी उस कोढ़ी के साथ थी, जो यीशु के पास आया और यीशु का सम्मान उसने प्रणाम करके किया। और उसने यीशु को वैसे ही प्रणाम किया जैसे कि हमने आपको बताया कि जब एक व्यक्ति किसी उच्च पद के अधिकारी के घर जाता है या उसके ऑफिस जाता है, और जो उसका बिहेव वहाँ पर होता है, क्योंकि वो सम्मानित है, और उसके सामने कैसे बोलें, कैसे रहें, क्या करें, तो ये इसको बड़ा सोचना और समझना पड़ता है। वैसे ही कोढ़ी ने यीशु के साथ किया, क्योंकि यीशु मसीह को शायद कोढ़ी पहचानता था या शायद नहीं पहचानता था। आप क्या कहेंगे? पहचानता था कि यही मुझे चंगा करेगा। तो उसने उसको पहचाना कि जितने ही भीड़ है यहाँ पर, सबसे सम्मानित यदि कोई है तो यीशु है। उसने उसको प्रणाम किया। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको आराधना करने के लिए अब सारे मसीह लोग अपनी कलीसियाओं में इकट्ठे होते हैं, तो उनको यह पता होना चाहिए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति से अब वो मिलने जा रहे हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो उनका कलीसिया में, उनका प्रभु के सामने आदर के साथ कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे अपने सप्ताह भर की चिंताएं उसको सौंपनी हैं, कैसे उसके संग हमें आराधना करनी है, कैसे हमें उसको आज खुश करना है, प्रसन्न करना है। अगर आप में से कोई मान लीजिए कि अपने बच्चे के किसी फॉर्म पर जिलाधिकारी के ऑफिस में डीएम के पास साइन कराने के लिए जाना चाहता है, और हाथ में
एक दारू की बोतल हो और फटे कपड़े हों, घुस जाए साइन कर यहाँ, तो साइन करेगा? क्या करेगा बताओ जरा? पुलिस को बुला के उसे अंदर करवा देगा, है चलो। क्यों करवाएगा ऐसा? एज ए बिहेव, उसका व्यवहार। तो आराधना क्या है? सच्ची आराधना कैसे होती है? आराधना जो है वो हमारे भीतर से यीशु के प्रति सम्मान को दर्शाती है। हालेलुया। तो जो कोढ़ी था वो उसके अंदर से जो प्रभु के प्रति निकल रहा था सम्मान, वो ये था कि उसने उसे घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, और प्रणाम किया और कहा तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। तो जब एक कलीसिया के अंदर आराधक आते हैं जो आराधना करते हैं, जब वो आराधक आते हैं, जब आराधना करते हैं, तो उनको यीशु के भवन में जब आएँ तो उनको कोढ़ी के समान हो जाना चाहिए। उनको अपने घुटने टेक कर अपने यहोवा को सबसे पहले सम्मान देना चाहिए। हालेलुया। और उनको सिर झुकाकर उसके सामने अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। और जैसे सरदार था, सरदार ने क्या कहा? सरदार ने कहा उसकी बेटी जो है मरने पर थी, और सरदार गया और सरदार यीशु मसीह से कहता है, क्या कहता है? अगर मेरी बेटी मरी है, अगर तू चलकर उस पर हाथ रख दे तो वह चंगा हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है, ये सारी बातें कहने से पहले यीशु मसीह ने उस सरदार के घर जाने का फैसला किया। क्यों किया? क्योंकि सरदार ने अकड़ के आके नहीं कहा, अरे भाई यीशु आप चाहो तो चलो मेरे घर यार, थोड़ा मेरी बेटी जो है अभी मरी है, आप चंगा कर दो। आराधना क्या है? आराधना को सीखना है। आराधना मैंने कहा कि अपने आप को उत्तेजित करना नहीं है। आराधना जितने प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके द्वारा अपने आप को उत्तेजित करना नहीं है। आराधना हृदय के साथ निकलती है। आराधना आत्मिक रूप से निकलती है। आराधना एक प्रार्थना है जो अपने आराध्य के लिए, अपने परमात्मा के लिए एक इंसान करता है, उसको सारी महिमा देता है, सारा सम्मान उसको देता है, और कहता है कि तुझसे बड़ा मेरे सामने कोई और नहीं है। हालेलुया। आराधना अलग अलग होती है। जैसे हर देश की एक अपनी आराधना होती है जो उसके फ्लैग, उसके झंडे के लिए की जाती है। हालेलुया। हमारे यहाँ भी है, हमारे देश के अंदर भी है। तो इसी प्रकार से हम इंसानों के लिए जो प्रभु के लिए, प्रभु यीशु के लिए जो आराधना है, वो जब हम संडे को इकट्ठे होते हैं सारे मसीह लोग कलीसिया में, तो वो आराधना हमारे हृदय के साथ निकलनी चाहिए। और वो आराधना हमें उत्तेजित ना करे बल्कि हमें प्रोत्साहित करे। हमें वो आराधना यीशु के समक्ष खड़ा हुआ दिखाकर करनी चाहिए। अब अगर हमने कहा कि आप किसी डीएम के ऑफिस जाएं और ऐसे बोल दें, तो आपने कहा वो अंदर कर देगा। अगर आप किसी थाने में जाएं और अकड़ कर बात करें तो वो आपको ही उल्टा बाहर कर देगा। जब आप किसी भी एक सम्मानित जगह जाते हैं तो आपके व्यवहार के अंदर बदलाव आता है। जब आप आराधना करते हैं तो प्रभु चाहता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव आए। हालेलुया। क्योंकि वो जो परमात्मा है, जो सारी सृष्टि का कर्ता है, उसका सिंहासन होता है पुलपिट पर, पवित्र स्थान पर, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होते हैं दुनिया के हर चर्च में जहाँ पर सच्ची आराधना होती है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह और उसके स्वर्गदूत मौजूद होते हैं, उसकी पवित्र आत्मा मौजूद होती है, तो हम विश्वासियों को चाहिए कि हम बड़े खौफ और बड़े भय के साथ बैठें और आराधना करें, तो उसको समक्ष जान के करें कि वो मेरे सामने है, उपस्थित है, और मैं अपने हाथों को उठा रहा हूँ तो मेरे हाथों को देख रहा है। मैं अपनी आँखों को यदि नम कर रहा हूँ तो मेरी आँखों को देख रहा है। मैं अपने होठों से अपनी बीमारी और रोगों को बता रहा हूँ तो वो सुन रहा है। और ऐसे करके जब आप आराधना करते हैं तब वो आराधना का उत्तर आता है, चल मैं तेरी बेटी को चंगा करता हूँ,
हाँ, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, जैसे यीशु ने कोढ़ी और सरदार से कहा। हालेलुया। अब हम लोग मत्ती 9:18 के बाद दूसरा शमूएल 24 के 20 में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस रीति से आराधना को और समझने में सहायता करता है आज का दिन। 24 का 20। अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा। किसने? जब अरोना ने दृष्टि करके दाऊद को अपनी ओर कर्मचारियों समेत आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर अरोना बाहर निकलकर भूमि पर मुंह के बल राजा को दंडवत की। हालेलुया। दाऊद कौन था? राजा था। और दाऊद राजा था। और अरोना के विषय में कभी और हम बताएंगे अरोना कौन था। आप लोग घर जाकर या जो लोग यूट्यूब व्यूवर हैं या आप लोग अपने बाइबल्स में पढ़ सकते हैं। टॉपिक मेरा अरोना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सम्मान दिखाया जा रहा है कि दाऊद के आते ही जो अरोना है, ये क्या लिखा है वहाँ पर? मुंह के बल, यानी घुटने टेक कर सामने प्रणाम कर कर मत्था टेक देता है दाऊद के सामने। हालेलुया। क्या करता है ये आराधना करता है। घुटने टेकना, प्रणाम करना, ये आराधना है। हालेलुया। ये प्रभु के सामने एक समर्पण है और उस समर्पण को जब हम और आप करते हैं तो परमेश्वर हम और आपसे बेहद प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर आगे पढ़िए इसको। और अरोना ने कहा, हाँ, मेरा प्रभु राजा हाँ, अपने दास के पास क्यों पधारा है? हाँ, और उसने क्या कहा? मेरा प्रभु, मेरा राजा। यही लिखा है। यस। मेरा प्रभु और मेरा राजा दास अपने दास के पास क्यों पधारा है। जब हम और आप प्रभु यीशु की आराधना करें, जब उसके भवन में आए, तो हम दास के समान आए, हम उसके शिष्य के समान आए, हम उसके सेवक के समान आए, हम उसके बराबरी के साथ नहीं आए। हालेलुया। हमारे सर भवन में आते ही, प्रार्थना में आते ही, आराधना में पहुंचते ही झुक जाने चाहिए। हमारी तमाम इज्जत शोहरत सब यीशु को समर्पित हो जानी चाहिए और हमारे हृदय में उसके प्रति एक अपार सम्मान जो दुनिया में किसी के लिए नहीं है वो उमड़ना चाहिए। तब आपके हृदय से आराधना निकलेगी, तब आपके हृदय से प्रभु के लिए सच्ची आराधना निकलेगी। और यहाँ पर जो अरोना था, इसने यहाँ पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप इन शब्दों को समझिए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। तो प्रभु शब्द का इस्तेमाल खुद दाऊद करते हैं, वो यीशु को समर्पित जाता है। और यहाँ पर उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे राजा, अपने दास के पास क्यों पधारा है? क्यों आया है अपने दास के पास। लेकिन ऐसे नहीं कहा, अरे भाई आज क्यों आ गए। नहीं, उसने बड़े आदर का परिचय दिया। क्या आपकी जिंदगी के अंदर आराधना प्रभु के साथ घुटने टेक कर है? क्या आप उसके साथ अपने मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना करते हैं? क्या आप उसके पास आकर आराधना हृदय और सच्चाई से करते हैं? क्या आप उसको प्रणाम करते हैं? क्या आप उसको वो सम्मान देते हैं जो धरती पर तमाम उच्च पद के अधिकारी बैठे होते हैं जब उनके सामने आप जाते हैं? और उन सबसे बड़ा पद है राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। और दुनिया की हर वो कलीसिया जो पवित्र है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होता है, उसके स्वर्गदूत विराजमान होते हैं। और हमें उसी रीति से आराधना करने के लिए उसके सामने झुक जाना चाहिए। हालेलुया। आराधना एक व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। जैसे उसने झुका, मुंह केवल गिरा, मतलब मत्था टेक के प्रणाम किया। अगर ये व्यवहार वो नहीं करता तो क्या दाऊद जान पाता? नहीं। लेकिन बात यही आ गई कि परमेश्वर तो हमारे दिलों को जानता है। अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे तो भी प्रभु जानता है कि हाँ, ये हमसे प्रेम करता है। लेकिन फिर भी वो झुका क्यों? आराधना व्यवहार में आनी चाहिए।
हालेलुया। आराधना हमारे व्यवहार में जब आती है तो हम उसको झुक के प्रणाम करते हैं। तो व्यवहार जिसमें व्यक्ति जीवन जीता है, जीवन बिताता है, अगर आपका व्यवहार ना हो, बॉडी कोई क्रिया ना करे, तो कोई समझ सकता है कि हम और आप जीवित हैं? नहीं। तो व्यवहार और क्रिया जो है वो होना तय है, लेकिन कैसी हो ये हमें प्रभु सिखाता है। हालेलुया। साथ ही हमें अभ्यास कराता है व्यवहार कि हम प्रभु के साथ कितने महिमा में चलने वाले व्यक्ति हैं। निर्गमन की किताब 33 चैप्टर उसका 10 वर्सेस पढ़िए। निर्गमन 33 का 10 क्या कहता है कि आखिर